नीति शर्मा। कैसे भ्रष्टाचार के नशे में, शराब के नशे में देश के विकास को डुबोया जा रहा है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली में देखने को मिलता है। जब दिल्ली से लेके, देश से लेके विदेश तक कोविड में हाहाकार मचा हुआ था, तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लांघ ली थी। इन्होंने बोला हम घर नहीं लेंगे, लेकिन 55 करोड़ की रेनोवेशन करेंगे, वो भी उस समय जब कोविड का काल था। आप दलाली की बात करते हैं, इंग्लिश में उसको कमीशन बोलते हैं सर। 2% कमीशन वाली शराब पे 12% कमीशन ली, 6% आपके बेनिफिशियरी रहे आम आदमी पार्टी के। वहीं 145 करोड़ का शराबी व्यापारियों का पैसा आपने माफ किया। यही कोर्ट बिना एविडेंस से काम नहीं करती है। दिनेश अरोड़ा के साथ साझेदारी आपने करी। राजनीति सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मसला था तो उन्होंने कहा कि पैसे का जो लेन देन है वो पता चलना चाहिए, अगर वो सामने है तो क्राइम है, लेकिन अगर नीतियां बदली गई हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीति बदली जा सकती है लेकिन पैसे का लेन देन साफ होना चाहिए। सरकारों का अधिकार होता है नीति बनाने का भी, और अगर कोई नीति नहीं सही होती है तो उसको वापस भी लेने का, ये सरकार का एक हक होता है और हर चुनिंदा सरकार का अपना हक होता है। जैसे कि आपको बताऊं, 3 कृषि कानून बिल आए थे, बताया जा रहा था कि कितने फायदे हैं। अडानी का नाम जो है जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, जैसे ही अडानी के नाम को सुनते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। असल में क्या है, 650 किसान शहीद हो गए, फिर उसके बाद पॉलिसी वापस नहीं ली गई, फिर उसके बाद यह समझाया जा रहा था कि इसके वापस लेने के फायदे क्या हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, 650 किसान जो शहीद हुए हैं उनके सवालों का जवाब कौन देगा। नंबर 2 बात, अब क्या है, विपक्ष ने तोते को पकड़ रखा है। एक जादूगर की जान जो थी एक तोते के अंदर थी। जैसे ही विपक्ष ने उस तोते को पकड़ा और थोड़ा सा तोते को इधर उधर करा तो जादूगर परेशान, कह रहे ये क्या हो गया। जो लेटेस्ट खबर है उसमें संजय सिंह को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। स्क्रीन पे, आधे स्क्रीन पर आप 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया, जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी सर, आम आदमी पार्टी वाले ने कहा यदि दोषी है तो फांसी पे लगा दो। तो फिर आज दिन भर तमाशा जो कर रहे थे इनके कार्यकर्ता, चंडीगढ़ में तमाशा, दिल्ली में तमाशा, और प्रियंका गांधी जी आज व्यापम का नाम ली। मैं तो रिसर्च करके आया, व्यापम में पहला FIR हुआ 2009 में। प्रियंका गांधी जी के सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 2009 से 2014 में SIT बनी, शिवराज सिंह को क्लीन चिट मिला, CBI जांच हुई, क्लीन चिट मिला। सिर्फ व्यापम करके ये जैन डायरी बना के चल रहे हैं। और इनका तो मोदी जी ने आज जिस डायरी की बात की वो लाल डायरी, इनके मंत्री, इनके सहयोगी, इनके विधायकों ने मारा, इनके विधायकों ने पीटा। तो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आप अपने मंत्री, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूं, बिल्कुल जाना चाहता हूं। क्या मसला है आपका? एक भारत सरकार एक राजपत्र लेके आती है, हम राजपत्र को मानकर 28 जून 2018 से बीएड करते हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक करार इस वजह से दिया जाता है कि इसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री का इंटरप्ट है, इसमें एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई है। आज करोड़ों बीएडधारी सड़कों पे, कई सारे साथियों ने सुसाइड कर ली है। आज सरकार की गलत नीतियों की सजा हमें की, हम निर्दोष हैं। NCTE की गलत, जी बिल्कुल, आपकी बात है, मैंने सुनी। बिल्कुल, सवाल यह है कि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले आपने पंजाब में एक पुराने ड्रग के मामले में एक कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार किया और आपने कहा कि वो गलत है, जो गलत है वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन अब आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर यहां होता है वो, तो यहां गलत नहीं होता, वहां गलत है, कैसे? ये दोहरा मापदंड कैसे? प्रतीक भाई, दोहरा मापदंड नहीं है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन पिछले डिबेट में आपको दिया था कि वो 2015 में FIR लॉन्च हुआ था, 13 अप्रैल 2013। कभी भी हुआ हो, मैं हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो अगर कहीं साक्ष्य है तो कर रहे हैं वो। उसमें साक्ष्य है प्रतीक भाई। आज आप सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देखे होते, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला पूरी तरीके से फॉल्स केस है, मनीष सिसोदिया कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनके जो ASG थे वो ये नहीं बताए, 1 रुपए का आज 15 महीनों से जांच हो गया, 1000 जगह इन्होंने जांच एजेंसी लगा दिया, कई अधिकारी लगा दिए, एक चवन्नी का इनको सबूत नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अगर संजय सिंह बोलेंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, तृणमूल कांग्रेस वाले बोलेंगे जेल में डालेंगे। और एक चीज आपको बताने जा रहा हूं,
2024 से पहले और कितने न जाने कितने नेताओं को जेल में डालने जा रहे हैं। ठीक, बीजेपी एंड देन आई कम टू जी। मैं एक बात बता दूं इनको कि जो इतना ज्यादा आप बोल रहे हैं, कोर्ट के ऊपर आप इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। सेक्शन 19 PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कोर्ट ने ये कहा है और ये संज्ञान लिया है और ये बोला भी है, ईडी को बोला है कि आप देखिए हम लोग बीच में तब आते हैं अगर कोई फॉल्स केस होता है। सेक्शन 19 इस बात को सुनिश्चित करता है कि, और कोर्ट बोलता है कि अगर कोई भी अरेस्ट अनलॉफुल या वॉइड है, कोई गलत तरीके से हुआ है तो उसको खारिज किया जाता है। अगर संजय सिंह इस वक्त 10 अक्टूबर तक रिमांड में है और मनीष सिसोदिया अंदर है और सत्येंद्र जैन अंदर है और बेल नहीं मिल रही, तो ये आप बता दीजिए कि ये कोर्ट ने इस बात के बारे में पूछा है और बता दिया आपको कि ये CBI ED अपनी मर्जी से केस को ना बनाते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। ये एक प्रॉपर तरीके का ठीक है जी, बिल्कुल 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 मैंने लिया। अरे भाई आज जनता बहुत चुपचाप खड़ी, क्या बात है? हाँ जी, मैं आया।